चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे राज्य समेत रायबरेली में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान जिले भर में बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर उनके एनुमरेशन फॉर्म वितरित करने के बाद भरे हुए प्रपत्र वापस भी ले रहे हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जिन लोगों के एक से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म आए हैं उन्हें वो जहां वोट देना है केवल वही का रखकर बीएलओ को सूचित कर दें। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा जगह एनुमरेशन फॉर्म जमा करने वालों के खिलाफ नियमबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगामी 4 दिसंबर तक पूरे जिले में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 9 दिसंबर को लिस्ट जारी होने के उपरांत नाम जोड़ने, संशोधित करने और हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैम, एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जनपद में एसआईआर की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें विस्तृत रूप से हमारे जनपद में समस्त सम्मानित राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उन सभी को भी ब्रीफ किया गया है, उनके साथ भी बैठक की गई है। आज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इसके प्रमुख बिंदु हैं उसकी विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि अभी जो वर्तमान में एन्यूमरेशन फॉर्म्स को वितरण करना और उनका संग्रहण करने का कार्य चल रहा है। ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर जो डेट है उसके बाद हमारा दावा और आपत्ति का कार्य शुरू होगा, जो 8 जनवरी तक चलेगा और 31 जनवरी तक नोटिस देकर इस पर जो कार्रवाइयाँ करनी है उनको किया जाएगा। प्रमुख रूप से जो प्रक्रिया है, जो एन्यूमरेशन फॉर्म से संबंधित मुख्य बिंदु है, उन सभी के बारे में आज विस्तृत जानकारी है। मैम, ये आ रहा है कि अभी कहा गया है कि सिर्फ भर के देना है, अगर कोई प्रपत्र नहीं देना है, ऐसा दिशा निर्देश। देखिए, जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है उसको हम सभी लोग गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन करें और उसके अनुसार जो सूचना उसमें दी गई है, एन्यूमरेशन फॉर्म को हस्ताक्षरित करके देना आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ एक सूचना प्रपत्र भी दिया गया है जिसमें दस्तावेजों की श्रेणी दी गई है जो कि आगे जाकर आवश्यक होंगे, और जो कंडीशंस हैं उनको भी दिया गया है, उसको किस आधार पे भरना है उसकी विस्तृत जानकारी भी आज हमने सभी को दी है। मैम, ऑनलाइन भरे जा सकते हैं क्या, और कितना भी भरे गए? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है और जैसा मैंने आपको बताया, समस्त पार्टियों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग भी दी गई, ब्रीफिंग भी दी गई और ऑनलाइन फॉर्म्स के भरने की भी प्रक्रिया अभी चालू है। मैम, अभी स्पष्ट नहीं हुआ, अभी बहुत सारा मीडिया में छपा है, लिखा गया कि इसमें भर के देना, आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है, क्लियर? देखिए, अभी मैं स्पष्ट बता दे रही हूँ, जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2025 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार भरे गए हैं, मतलब निकाले गए हैं, जनरेट किए गए हैं। अभी वर्तमान में जो विगत एसआईआर हुआ था 2003 का, इसमें 2 कंडीशन है। यदि उस व्यक्ति का नाम उसमें मेल नहीं खा रहा है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको नोटिस दिया जाएगा और उसमें फिर जो श्रेणीवार दस्तावेज जो डेट्स हैं उसके आधार पर उनसे ली जाएंगी। वर्तमान में एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षरित करके देना है, ये बिल्कुल सही बात है, और एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षरित होकर आएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कल एक डेटा आया था कि जो कुछ 18,000 से ज़्यादा कुछ नाम डिलीट होते हैं, ऐसा कोई डेटा है क्या? देखिए, इस समय आपकी बात पर मेरे पास कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं है जिस पर मैं टिप्पणी कर सकूं। मैम, एक चीज़ और, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, उनके 2-3 एक ही जगह डुप्लीकेट हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, उनके लिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या करना है। देखिए, एन्यूमरेशन फॉर्म आपका जहां पर भरना चाहिए वर्तमान में वही आप भरें, और यदि 2-3 ऐसा हो गया है तो निश्चित रूप से निर्देश बिल्कुल ही क्लियर है और हमेशा से क्लियर रहे हैं कि एन्यूमरेशन फॉर्म जहां आपका अभी वर्तमान में वोट है वहीं का भर के हमें देंगे। कोई एक जगह से ज़्यादा भरा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी? देखिए, एन्यूमरेशन फॉर्म्स का कार्य अभी चल रहा है, जैसा अभी बताया गया कि 9 दिसंबर के बाद इन सभी एन्यूमरेशन फॉर्म्स में जो भी हम लोगों को दावे, आपत्ति व नोटिस की कार्रवाई होगी वो 9 दिसंबर के बाद दी जाएगी। 9 दिसंबर को हम लोग आलेख का प्रकाशन करेंगे, जिसको ड्राफ्ट नोट बोलते हैं। ड्राफ्ट नोट की पब्लिकेशन के बाद 1 महीने का लगभग समय दिया जाएगा। 9 दिसंबर